राजा रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुश थी। किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। स्वर्ण नगरी के राजा की 2 रानियां थी। बस राजा को एक बात की चिंता खाए जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राज्य की परेशानियों का हल निकालकर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी बहुत ही कपटी और धूर्त थी। हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करती थी। छोटी रानी के एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी और कई लोगों पर उसने उसका प्रयोग करके उनको बर्बाद किया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी के किसी तरह से एक संतान हो जाए, जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीके से राज्य में शासन करने का मौका मिल जाए। परंतु दासी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और उसके मंसूबे में पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वह उन्हें एक सन्यासी मिले। राजा रानी ने सन्यासी का काफी स्वागत किया। राजा के इस सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गए। छोटी रानी को जब यह पता चला तो वह दुखी हो गई। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा हो तो वह और उनकी दासी ही उनके पास रहेगी, वही सारा कार्य करेगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। समय बीतता गया और बड़ी रानी गर्भवती हो गई। संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई। राज्य वैद्य को निर्धारित किया गया, जिससे रानी का उचित उपचार होता रहे और देखभाल के लिए राजा ने अपने सबसे खास मंत्री की पत्नी को रानी की देख रेख के लिए सुनिश्चित किया। समय बीतने लगा और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह खबर राजा तक पहुंचाई गई। छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। छोटी रानी ने दासी के साथ यह योजना बनाई थी कि जैसे ही बड़ी रानी को बच्चा पैदा हो, वह उस बच्चे की जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख दे। परंतु हुआ क्या कि बड़ी रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। बड़ी रानी बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई। रानी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए दासी दोनों बच्चों को फलों की टोकरी में रखकर महल के बाहर ले गई और अपने गुप्तचर से उन दोनों को खत्म करने को कहा। जब तक वो महल वापस आई, छोटी रानी ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि बड़ी रानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पूरे महल में शोक का माहौल बन गया। बड़ी रानी को होश आने पर बताया गया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे सदमा लग गया। वह न किसी से बात करती थी, न कि सही से खाती पीती थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इस बात का फायदा छोटी रानी ने उठाया और राजा को कहा कि बड़ी रानी पागल हो गई है और उन्हें महल में रखना ठीक नहीं है।
वह किसी को भी हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए बड़ी रानी को बंदी गृह में रखा जाए और वह उनका उपचार वहीं करवाती रहेंगी। बड़ी रानी को बंदी गृह में डाल दिया गया और उपचार के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। खाने के नाम पर उन्हें चोकर की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा भी अपने राजकीय कार्य में तल्लीन हो गए और छोटी रानी को अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया और राज्य के सभी कार्यों की जिम्मेदारी रानी को दे दी। अब तो पूरे राज्य पर जैसे छोटी रानी का ही राज्य था। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हम लोग वीडियो अगर तुरंत डालें तो आप लोग के पास सबसे पहले तुरंत आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।